एपिसोड 31 की स्टार्ट में शनि और शिंजी अपना रिश्ता आगे बढ़ा चुके थे, यानी फिजिकल हो चुके थे। इस बीच हमें एक्स्ट्रा नेचुरल हेवन की झलकी दिखाई जाती है जहाँ से स्टोन्स गिरने लगे थे और वो जाकर डायरेक्ट ह्यूमन वर्ल्ड में गिर के ब्लास्ट हो रहे थे। दूसरी तरफ शनि और शिंजी इस बारे में अवेयर नहीं थे, वो दोनों तो अपना मोमेंट एंजॉय कर रहे थे। शनि की पावर जब वापस आ गई थी और वो फील करती है वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। शनि अब शिंजी को बोलती है कि मैं ठीक हो गई हूँ, चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं और फूशंग की बैंड बजाते हैं। शिंजी कहता है कि अरे तुम कैसी औरत हो, अभी हमारे भी जो हुआ उसके फौरन बाद ही तुमने काम की बातें करना शुरू कर दी। जिस पर शालिनी कहती है कि अभी हमारे भी जो भी हुआ वो सिर्फ मेरी गलती है। जिस पर शिंजी कहता है कि ऐसा नहीं है, जो हुआ दोनों की रजामंदी से हुआ। वो दोनों अब समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर फूशंग है क्या और वो चाहता क्या है। जिस पर शिंजी किसी ल्यूमिंग नामी आदमी की बात करता है जो 1000 साल पहले इमोर्टल रैम का चीफ हुआ करता था। उस आदमी ने 3 रैम्स को रूल करने के लिए चिम्मेज बनाए थे और ये चिम्मेज कैसे बनाए थे वो उसका एक सीक्रेट मेथड था जो आज दिन तक किसी को भी नहीं पता। ल्यूमिंग इन चिम्मेज की मदद से डिवाइन रैम के साथ जंग करना चाहता था क्योंकि वो डिवाइन रैम वालों को बेकार मानता था, पर इमोर्टल रैम के बाकी लोगों ने उसके इस आइडिया को अपोज कर दिया, जिसके बाद वो सब कुछ बर्बाद करने की डिजायर रखने लगा। उसने बहुत सारे चिम्मेज तैयार किए और उनके साथ मिलकर पूरी दुनिया पर तबाही लाना चाहिए। ल्यूमिंग चिम्मेज के साथ डिवाइन रैम को फतह करने निकला था, लेकिन तब इमोर्टल रैम के बाकी लोगों ने डिवाइन रैम तक ये बात पहुंचा दी और डिवाइन रैम ने खुद को शिंजी की मदद से प्रोटेक्ट कर लिया था। ल्यूमिंग को रोकने के लिए तब शिंजी ने शूटिंग अबीस बनाया था और ल्यूमिंग समेत सारे चिम्मेज को उन 5 सील्स की मदद से शूटिंग अबीस में लॉक कर दिया था। प्रेजेंट में यही सब शिंजी शनली को बता रहा था और ये भी कि जो पपेट्स फूशंग ने तैयार करे हैं वो कहीं ना कहीं ल्यूमिंग के बनाए चिम्मेज जैसे हैं। शिंजी को शक है कि फूशंग ये सब शूटिंग अबीस का सील खोलने के लिए कर रहा है और अगर वो कामयाब हुआ तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। मिस जन अब यहाँ पहुंचकर केव का सील खोलकर शिंजी और शनली को यहाँ से बाहर निकाल देती है। यहाँ केव में एक नेगेटिव पावर थी, वही जो शिंजी और शनली को एक साथ फिजिकल होने के लिए उकसा रही थी। वो नेगेटिव पावर बिल्कुल मिस जिन के जैसी ही दिखाई दे रही थी जो यहाँ से भाग जाती है। मिस जिन इन लोगों को पूछती है कि तुम लोगों ने यहाँ ऐसा क्या करा जो ये नेगेटिव पावर इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई कि डायरेक्ट भागने की हिम्मत हो गई इसकी। ऐसा तभी हो सकता है जब उसने किसी के बहुत गहरे डिजायर्स को कंज्यूम करा हो। शिंजी बताता है कि शायद उसने हमारी ही डिजायर को कंज्यूम कर लिया होगा। अब शनली की पावर्स भी आ जाती है, जिस पर मिस जिन समझ गई थी कि शनली और शिंजी के बीच कोई फिजिकल कांटेक्ट बना है और यही वजह है कि वहाँ जो इविल पावर थी स्ट्रॉन्ग होकर भाग गई यहाँ से। पर वो कुछ बोलकर सिचुएशन को ऑकवर्ड नहीं बनाती और उस इविल पावर को पकड़ने निकल जाती है। मिस जिन यहाँ शनली और शिंजी को जाने से पहले बताती है कि फूशंग के आदमी इसका इनर कोर चुरा ले गए हैं। शनली और शिंजी को समझ नहीं आता कि आखिर मिस जिन का इनर कोर फूशंग के किस काम का होगा। जब दोनों केव के बाहर आते हैं तो इन्हें कुछ स्ट्रेंज सा लग रहा था। कुछ ही पल में मुफंग इनके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जो ऑफ कोर्स मुफंग नहीं था बल्कि फूशंग था, जिसने मुफंग की बॉडी को पजेस किया हुआ था। शनली उसे देख पहले समझती है कि वो मुफंग है, पर जब वो अजीब तरह से बात करने लगता है तब शनली को समझ आ जाता है कि ये फूशंग है। शिंजी भी शनली को बताता है कि फूशंग ने मुफंग की बॉडी को काफी वक्त से पजेस किया हुआ है। फूशंग शनली से एज़ुर पर्ल फिर से मांगता है, पर शनली मना कर देती है, जिस पर फूशंग कहता है कि वो छीन लेगा। वो ये भी बोलता है कि तुम लोग मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास पावर्स नहीं है और शिंजी की हेल्थ खराब है। जिस पर शिंजी बोलता है कि माने मेरी हेल्थ खराब है, पर तुम्हें ये किसने कहा कि शनली के पास पावर्स नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि शिंजी के साथ फिजिकल होने के बाद शनली की पावर्स आ गई हैं। शनली अपनी पावर्स का एक ट्रेलर दिखाती है, उसके हाथ से आंख के गोले जैसा कुछ बाहर आता है जिसे वो फूशंग पे अटैक करती है। फूशंग समझ गया था कि एज़ुर पर्ल शनली की बॉडी में मर्ज हो गया है। वो जानता था कि वो अभी शनली का सामना नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो भागने की कोशिश करता है, पर शनली दोबारा से उस पर अटैक करती है, जिसके बाद वो जख्मी हो जाता है और छुपने की कोशिश करता है। वो इतना भाग नहीं पा रहा था क्योंकि वो जख्मी था। अब वो एक दरख्त के पीछे जाकर छुप जाता है। शनली को अब वो दिखाई कहीं भी नहीं दे रहा था। वो शिंजी से बोलती है कि हम दोनों अलग अलग रास्ते जाकर फूशंग को ढूंढते हैं। शनली अलग डायरेक्शन में चली जाती है और शिंजी अलग। शिंजी को यहाँ फूशंग मिल गया था, वो उसे मैजिकल थप्पड़ लगा देता है, जिससे कुछ ही देर के लिए मुफंग फूशंग की पोजीशन से आजाद हो जाता है। मुफंग अपनी बॉडी पे कंट्रोल पाता हुआ शिंजी को थैंक्स करता है मदद करने के लिए। वो शिंजी को कहता है कि तुम शनली से दूर रहो, तुम बाद में आए हो, तुम उसे नहीं जानते। मुफंग कहना चाह रहा था कि शनली सिर्फ उसकी है। वो शिंजी को खुद की और शनली के बचपन की कुछ झलकियां दिखाता है अपने खून की मदद से, ये एक्सप्लेन करने के लिए कि वो शनली को शिंजी से ज्यादा जानता है। इन झलकियों की मदद से हम देख पाते हैं कि जब शनली छोटी थी तब वो और मुफंग एक ही लेवल पर थे, यानी वो लॉर्ड पीसांग नहीं बनी थी। एक दिन छोटे मुफंग और शनली के बीच प्रैक्टिस के लिए बैटल होता है, जिसमें वो हार जाती है, मुफंग जीत जाता है। सारे लोग मुफंग की वाहवाही करते हैं। वहीं मुफंग जीत कर
देखकर खुश था और वो शनली को बहुत बातें सुनाता है कि तुम कमजोर हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हारे होलीनेस की स्टूडेंट होने के लायक ही नहीं हो, तुम्हें कुछ स्पेशल नहीं है। जिसके बाद शनली को गुस्सा आया था और वो पानी के पास जाकर अपने हाथ से थोड़ा सा ब्लड निकालती है और डायरेक्ट मैजिक करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हर होलीनेस ये देख लेती है और शनली को मैजिक से उसी पानी में पुश कर देती है। शनली डूब रही होती है और हर होलीनेस उससे बोलती है कि तुमने मुझे डिसअपॉइंट करा है ऐसी इविल मैजिक को करके। शनली कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि दोबारा ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन हर होलीनेस उसे वहीं पानी में छोड़कर चली जाती है और फिर शनली खुद ही मेहनत करके पानी से बाहर आती है। वो भी साहिल तक ही पहुंची थी कि वहाँ मुफंग आकर फिर से उसे परेशान करने लग गया था। अब उस वक्त से ही शूटिन अभी इसका सील कमजोर हो गया था और उसमें से एक चिम्मे बाहर आ गया था। वो छोटा सा चिम्मे था लेकिन वो बहुत खतरनाक था। उस वक्त जनरल शंगबाई क्योंकि बड़े थे और मुफंग और शनली छोटे थे, इसीलिए शंगबाई लीड करता था। वो आगे कुछ आदमियों के साथ चिम्मे को ढूंढने चला जाता है और यहाँ शनली को स्टैंड बाय पे रहने कहता है। तभी मुफंग भी वहीं मौजूद था। तब चिम्मे इन सब के सामने आकर अपीयर हो जाता है और जनरल शंगबाई को जख्मी कर देता है। शनली तब जनरल शंगबाई के पास जाकर उन्हें उठने कहती है और उनके लिए फिक्र करती है। मुफंग तब पीछे से इन पे वार करने वाला था, लेकिन तभी शनली उसे शंगबाई को अपनी पीठ पर उठाकर सेफ जगह ले जाने को बोलती है। जब वो शंगबाई को पीठ पे उठाता है तब वो चिम्मे आकर इन पर अटैक कर देता है और दोनों मुफंग और शंगबाई गिर जाते हैं। चिम्मे फिर से इन पर अटैक करने वाला था, लेकिन तब शनली आ जाती है और उस चिम्मे को जोर से मुक्का मारती है। शनली की पावर्स अचानक बढ़ जाती हैं और वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है उस चिम्मे से कि मेरे लोगों से दूर रहो। तभी से ही छोटे मुफंग को शनली पसंद आ गई थी। वो समझ गया था कि शनली उसकी बहुत केयर करती है और उसे अपना साथी कलीग मानती है। प्रेजेंट में मुफंग शनली को बताता है कि बस उस दिन के बाद से ही मैं हमेशा शनली के साथ रहा हूँ और हर जंग में उसके साथ मिलकर दुश्मन का सामना किया है मैंने। जिस पर शिंजी कहता है कि वो भले ही लेट है पर शनली अभी उसके पास है। तभी शनली इस तरफ आ रही थी, इसलिए मुफंग यहाँ से चला जाता है। शिंजी भी उसे नहीं रुकता, जाने देता है। शनली यहाँ आकर शिंजी से पूछती है कि उसने मुफंग को क्यों जाने दिया, जिस पर शिंजी बताता है कि मुफंग ने तुम्हारी जान बचाई थी इसलिए मैंने उसे जाने दिया और मुझे पता है कि तुम भी यही करती। और शनली कहती है कि हाँ आज तो हो गया, अगर मुफंग दोबारा मेरे सामने कभी आया तो मैं उसे जरूर लड़ूंगी। डिवाइन रैम को दिखाया जाता है जहाँ हड़बड़ी मची हुई थी। जैसा कि हमने देखा था कि एपिसोड के स्टार्ट में एक्स्ट्रा नेशनल हेवन के स्टोन्स यानी पत्थर नीचे दूसरे रैम्स जैसा कि इमोर्टल रैम और मोर्टल रैम पर घिर रहे थे। अगर कोई भी स्टोन इंसानी दुनिया में किसी आबादी वाले जगह पर घिर गया तो लोगों की जान भी चली जा सकती है। डिवाइन रैम में हेवनली लॉर्ड के साथ बाकी सबका भी यही मानना था कि शिंजी ने कुछ वक्त पहले जब शनली मर गई थी तब ईस्ट सी को फ्रीज कर दिया था कई रातों के लिए, इसीलिए नेचुरल लॉ बिगड़ गया है और उसी की वजह से ये स्टोन्स घिर रहे हैं। और ये सब हैंडल करने के लिए शिंजी यहाँ प्रेजेंट भी नहीं है। वो अपनी जिम्मेदारियों से शनली के गम में आकर भाग रहा है। जो स्टोन्स घिर रहे थे उनमें से एक स्टोन जिस जगह शनली और शिंजी खड़े थे उनके पास घिरता है। शनली शिंजी से पूछती है कि ये क्या है, जिस पर शिंजी बताता है कि ये स्टोन्स एक्स्ट्रा नेचुरल हेवन से घिर रहे हैं, कोई गड़बड़ हुई लगती है, मुझे वहाँ जाना होगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? जिस पर शनली कहती है कि ऑफ कोर्स मैं चल रही हूँ। अब हमें डिवाइन रैम को दिखाते हैं जहाँ रोया एंटर करने की कोशिश करती है। रिमेम्बर रोया शनली की मेड है। वो शिंजी से मिलकर शनली का स्पेयर उससे लेना चाहती है। जैसा कि हमें मालूम है शिंजी को शनली का स्पेयर ईस्ट सी से मिल गया था और वो उसे ठीक कर रहा था। डिवाइन रैम के गार्ड्स रोया को डिवाइन रैम नहीं घुसने देते। यहाँ एंट्री के लिए उसे एक ऑफिशियल परमिशन चाहिए होगी हर होलीनेस की तरफ से। रोया इनकी बात नहीं समझती और जबरदस्ती यहाँ घुसने की कोशिश करती है, इसीलिए गार्ड्स उसे नीचे मोटर रैम में फेंक देते हैं। डोंट वरी गाइस, उसे कुछ नहीं होगा, फिर चाहे कहीं से भी फेंको क्योंकि वो सब इमोर्टल्स हैं। एक्स्ट्रा नेचुरल हेवन से जो स्टोन्स घिर रहे थे उस वजह से सभी बहुत परेशान थे। हेवनली लॉर्ड शिंजी को ढूंढ रहे थे क्योंकि सिर्फ वही इस मसले को ठीक कर सकता है। इसी सिलसिले में हेवनली लॉर्ड फूरोंग को बुलाकर गुस्से में उसे सवाल करता है कि शिंजी कहाँ पर है, तुम्हें उसके पास रहने बोला था ना, तुम उसके साथ क्यों नहीं रहे? जिस पर फूरोंग कहता है कि मैं शिंजी को स्पेस दे रहा हूँ, वो कहाँ है मैं आपको नहीं बताने वाला क्योंकि मैंने उसकी लोकेशन को राज रखने का वादा करा है। जिस पर हेवनली लॉर्ड उसे बोलते हैं कि एक्स्ट्रा नेचुरल हेवन से स्टोन्स का यूं धरती पर घिरना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इससे पूरी दुनिया तबाह हो सकती है जिससे सिर्फ शिंजी ही रोक सकता है। पर फूरोंग अपनी बात पे अड़ा रहता है, वो शिंजी को लोकेशन डिस्क्लोज नहीं करता। यहाँ डिवाइन रैम के गेट पर शिंजी और शनली पहुंच चुके थे। एंट्री पे जो भी गार्ड्स खड़े थे सब शनली को देखकर काफी हैरान होते हैं कि वो जिंदा है। वो लोग शनली और शिंजी को यही रोकने कहते हैं। वो लोग शनली को अंदर नहीं जाने देना चाहते थे। तभी यहाँ पर हेवनली लॉर्ड बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ इनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये सब आपस में बातें कर रहे थे शनली के बारे में कि आखिर वो कैसे जिंदा है और उसने पता नहीं शिंजी पे क्या जादू करा है जो वो उसके पीछे इतना पागल हो गया है। हेवनली लॉर्ड शिंजी को 3 रैम्स के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को याद दिलाते हैं कि तुम लास्ट एंशिएंट गॉड हो और तुम्हारा काम तीनों रैम्स को सेफ रखना है, लेकिन तुम शनली की मोहब्बत की वजह से इतना भटक गए हो
कि तुम्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता, तो प्लीज ये मोहब्बत को छोड़ो और इन 3 रैम्स के अंदर रहने वाले लोगों के बारे में सोचो। शिनजी बोलता है कि मैंने कभी भी आम लोगों के साथ कुछ ऐसा नहीं करा है जिससे उनकी जान को खतरा हो। जो चीज मैंने करी ही नहीं है उस पर मुझे ब्लेम ना किया जाए। जिस पर लॉर्ड वनवू बोल पड़ता है कि लॉर्ड शिनजी, आपने ईस्ट सी को 10 दिन और रातों के लिए फ्रीज कर दिया था, जिससे आम आवाम को नुकसान हुआ है। ईस्ट सी को फ्रीज करना नेचर के रूल्स के भी खिलाफ है, इसीलिए नेचुरल लॉ हिल गया है और उसी की वजह से स्टोन्स गिर रहे हैं। फिलहाल तो किसी की जान नहीं गई है, लेकिन कुछ भी हो सकता है जिससे आम लोगों को फिर से नुकसान पहुंचेगा। क्या चार्ली को अगर दोबारा कुछ हो गया तो क्या आप फिर से ऐसी कोई हरकत करके आम लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल दोगे? शिनजी बोलता है कि मैं मानता हूँ ये सब मेरी गलती है, लेकिन इन सब में शार्ली का कोई कसूर नहीं है। नेचुरल लॉ मेरे सी को फ्रीज करने की वजह से टूटा था, इसीलिए नहीं क्योंकि मैं शार्ली से प्यार करता हूँ। वनवू कहता है कि क्या इसका मतलब आप अभी शार्ली के साथ ही रहोगे? जिस पर शिनजी कहता है कि हाँ, मैं अब कभी भी शार्ली पे गिव अप नहीं करने वाला, अगर शार्ली खुद बोले तब भी नहीं। वनवू अब डायरेक्टली शार्ली को बोलने लगता है कि देखो शिनजी तुम्हारी वजह से भटक गया है, तुम खुद उसकी लाइफ से चली जाओ। जिस पर शिनजी जवाब देता है कि इन सब का जिम्मेदार सिर्फ मैं अकेला हूँ, कोई भी शार्ली को बीच में ना लाए, और अगर फिर भी किसी में ऐसा करने की हिम्मत है तो सामने आए। शिनजी गुस्से में मैजिक करता है और सारे लोग गिर जाते हैं। तभी एक्स्ट्रा नेचुरल हेवन से और भी स्टोन्स गिरने लगते हैं। यहाँ शार्ली आगे आती है और सबसे कहती है कि अभी हमारी प्रायोरिटी इन स्टोन्स को गिरने से रोकना होनी चाहिए, जिस पर वनवू भी एग्री करता है। अब शिनजी शार्ली का हाथ पकड़ लेता है और एक्स्ट्रा नेचुरल हेवन की तरफ ले जाने लगता है, जिस पर हेवनली लॉर्ड कहते हैं कि हम में से कोई भी तुम दोनों के रिश्ते को क्लासिक नहीं देगा। पर शार्ली और शिनजी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो दोनों एक साथ खुश थे। शिनजी अब शार्ली को एक्स्ट्रा नेचुरल हेवन ले जाने वाला था। वहाँ का रास्ता उस कमरे से है जहाँ सारे गॉड्स की नेम प्लेट पड़ी हुई है। शार्ली पूछती है कि एक्स्ट्रा नेचुरल हेवन में सिवाय एंशिएंट गॉड्स की कोई नहीं जा सकता ना? फिर तुम मुझे ले जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? जिस पर शिनजी बताता है कि तुम्हें कैसे पता, अंदर कोई नहीं जा सकता। जहाँ तक मैं जानता हूँ कोई भी एंशिएंट गॉड दूध का दूल्हा तो था नहीं, और मैं पहला एंशिएंट गॉड भी नहीं हूँ जिसे प्यार हुआ है। यानी कि अंदर पास में गॉड्स के अलावा भी लोग गए थे। अब शिनजी और शार्ली दोनों एक्स्ट्रा नेचुरल हेवन पहुँच जाते हैं। यहाँ पर शार्ली पहली बार आ रही थी तो वो यहाँ के सितारों को देख तारीफ करती है। अब वहाँ जो माउंटेन्स थे उन पे से स्टोन्स गिर रहे थे, जिसे रोकने के लिए शिनजी मैजिक से एक स्टडी टेबल लगाता है। वहाँ एक पेंटिंग पड़ी थी जिसके ऊपर पूरे एक्स्ट्रा नेचुरल हेवन का मैप था। वो भी एक पेंटिंग ब्रश को उठाकर उस मैप में माउंटेन के टॉप पर पॉइंट करता है, जिससे कि स्टोन्स अपनी जगह पे चले जाएंगे। पर ये आसान नहीं था। शिनजी को बहुत पावर यूज करनी पड़ रही थी और उसे तकलीफ हो रही थी, उसे खून निकल रहा था। शार्ली उसकी मदद करने के लिए खुद की पावर से उसे सहारा देती है। काफी देर तक कोशिश करने के बाद फाइनली वो स्टोन्स गिरने से रुक गए थे। शिनजी शार्ली से कहता है कि देखो मैंने स्टोन्स को गिरने से रोक लिया ना, ऐसे ही सब लोग मुझे 3 रैम्स की सेफ्टी के लिए ब्लैकमेल करते रहते हैं, मुझसे ज्यादा बेबस और कोई नहीं होगा। जिस पर शार्ली उसे समझाती है कि लोग तुम्हें पूछते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारा दर्जा बहुत बड़ा है, इसीलिए तुम पे ज्यादा जिम्मेदारियाँ भी है। तुम्हारे अलावा ऐसा कोई नहीं है जिसे इतनी इज्जत मिलती हो। वो कहना चाहती है कि हम जिस काम के लिए पैदा होते हैं हमें वही करना चाहिए। वो बताती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा करती हूँ, और तुम्हारे साथ हमेशा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, लेकिन हम सिर्फ प्यार के लिए ही नहीं जीते हैं, हमारे पास अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं जो हमें पूरी करनी होगी। शिनजी कहता है कि वो ये जानकर ही खुश है कि शार्ली के दिल में प्यार भी कुछ है जिसके लिए वो जीना चाहती है। वो शार्ली से कहता है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाऊंगा और 3 रैम्स को बचाऊंगा, साथ ही मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरा करूंगा। जिस पर शार्ली कहती है कि तो फिर मैं क्या करूंगी अगर मेरा सारा काम भी तुम कर लोगे तो? जिस पर शिनजी बोलता है कि तुम यहाँ रहोगी, सेफ रहोगी। जिस पर शार्ली कहती है कि तुम मुझे एक चिड़िया की तरह पिंजरे में कैद नहीं कर सकते, मैं जा रही हूँ यहाँ से। जिस पर शिनजी यहाँ एक बैरियर बनाकर शार्ली को लॉक कर देता है ताकि शार्ली यहाँ से बाहर ना जा सके। जब शार्ली बैरियर को खोलने की कोशिश करती है तो शिनजी के मुंह से खून आने लगता है। उसकी तबीयत और खराब हो जाती है, यानी अगर शार्ली ने इस बैरियर को खोलने की कोशिश की तो शिनजी को तकलीफ होगी। शिनजी ऐसा क्यों कर रहा है, शार्ली को वो बाहर क्यों नहीं जाने दे रहा, आगे पता चल जाएगा। एक्स्ट्रा नेचुरल हेवन के बाहर डिवाइन रेल्म में फुरॉन्ग और योलान शिनजी से मिलने आते हैं। वो शिनजी से पूछते हैं कि शार्ली कहाँ है, जिस पर शिनजी कहता है कि मैंने उसे एक्स्ट्रा नेचुरल हेवन में रखा है और मैं फिलहाल उसे कहीं नहीं जाने देने वाला। जिस पर फुरॉन्ग और योलान कहते हैं कि क्या आपने उसे लॉक कर दिया है? जिस पर शिनजी बोलता है कि नहीं, पर तुम लोगों को जैसा समझना है समझ सकते हो। वो बताता है कि मैंने स्टोन्स को गिरने से रोक दिया है, पर जो स्टोन्स मेटेरॉइड्स बनकर जमीन पे गिर गए हैं मैं उन्हें वापस लाने जा रहा हूँ। हमें उन स्टोन्स को वापस एक्स्ट्रा नेचुरल लेवल में रखना होगा। फुरॉन्ग कहता है कि वो भी साथ चलकर मदद करना चाहता है। शिनजी फुरॉन्ग को कुछ एक्स्ट्रा पावर देता है ताकि फुरॉन्ग मदद कर सके, और ये एक तरह से उसका शुक्रिया अदा करने का तरीका है क्योंकि फुरॉन्ग ने शिनजी और शार्ली की बहुत मदद करी है। अब फुरॉन्ग और शिनजी मोटर वर्ल्ड में चले जाते हैं, एक लेक के पास जहाँ बहुत सारी केव्स भी थी। वहाँ से दोनों अलग अलग हो जाते हैं और स्टोन्स को ढूंढने लगते हैं। वहाँ
एक स्टोन गिरता हुआ शिनजी को दिखाई देता है जिसे शिनजी गिरने से रोक देता है। एक और स्टोन यहाँ फूशंग पे गिरता है जो मुफंग की बॉडी को पसेस किया हुआ था। उस स्टोन के गिरने की वजह से फूशंग उसी जगह पे ट्रैप हो गया था। वो मुफंग से बात कर पा रहा था। इस स्टोन पे शिनजी ने कोई स्पेल करा था और ये जानबूझकर यहाँ फेंका गया था। मुफंग ने ही इस जगह का एड्रेस शिनजी को बताया था और ये उनका प्लान था फूशंग को यहाँ ट्रैप करने का। फूशंग मुफंग से कहता है कि मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करा, अपना खून पिलाया, लेकिन तुम मेरे काम ही नहीं आए। जिसपे मुफंग कहता है कि मैंने मना करा था ना कि शनी को नुकसान मत पहुंचाना, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। तुमने हमेशा अपने मन में नफरत रखी और बदला लेना चाहा, लेकिन मैं तुम्हें अपने आप को और कंट्रोल नहीं करने दूंगा। दूसरी तरफ हमें मिस जिन को दिखाते हैं जैसा कि उसकी इविल डिजायर से बनी हुई उसकी डुप्लीकेटर भाग गई थी, वो उसे पकड़ने आई है। उसी से लड़ाई के दौरान वहाँ एक लड़का आ जाता है जो मिस जिन को बचाने उस इविल पावर से फाइट करता है, लेकिन वो इविल पावर इस लड़के पे भारी हो जाती है और अटैक कर देती है, जिसके बाद मिस जिन उस इविल पावर को वापस वहीं भेज देती है जहाँ से वो आई थी और फिर इस लड़के को थैंक्स करती है। ये लड़का एक इंसानी कल्टिवेटर है, यानी इंसान है लेकिन जादू करना जानता है। वो बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम खतरे में हो इसीलिए बचाने आया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ एक माँ और बेटी अचानक से घिर जाते हैं और ऊपर से वही एक्स्ट्रा नेशनल हेवन का स्टोन उन पर गिरने वाला था। तभी ये लड़का वहाँ जाकर मैजिक से उस स्टोन को रोकने की कोशिश कर रहा था। वो इस माँ और बच्ची को यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने कहता है। वो लोग चले जाते हैं। अब मिस जिन इस लड़के से इम्प्रेस होती है कि ये लड़का जानते हुए भी कि स्टोन को रोक नहीं पाएगा मेहनत कर रहा है, इसलिए वो भी इसकी मदद करती है और ये स्टोन आसमान में ही ब्लास्ट हो जाता है, किसी को नुकसान नहीं होता। और ये इसीलिए हुआ था कि शिनजी ने स्टोन को गिरने से रोक दिया है। अब मिस जिन इस लड़के को अपने जादू से लेकर कहीं गायब हो जाती है। हमें रोया को दोबारा से दिखाते हैं जो फिर से डिवाइन रैम चली गई थी शानली के स्पीयर को लाने। वहाँ गेट पे लॉर्ड वनफू खड़ा था, जिससे रोया को पता चलता है कि शानली जिंदा है। वो तो इतनी खुश हो जाती है कि बस शानली से मिलना चाहती थी, पर वनफू उसे फिर से इमोर्टल रैम पहुंचा देता है क्योंकि विदाउट परमिशन वो डिवाइन रैम के अंदर नहीं घुस सकती। इमोर्टल रैम में हर होलीनेस अपने गार्ड से उन स्टोन्स के बारे में पूछ रही थी, जिस पर उसके गार्ड्स बताते हैं कि स्टोन्स अब तक किसी आबादी वाले इलाके पर नहीं गिरे हैं, इसलिए कोई जानी नुकसान भी नहीं हुआ है। तभी यहाँ रोया आकर हर होलीनेस को सब बता देती है कि शानली जिंदा है और वो डिवाइन रैम में है, जो जान पहले तो हर होलीनेस को यकीन नहीं हो रहा था। फिर वो उसे वापस लाने अपने गार्ड्स के साथ डिवाइन रैम चली जाती है। वहाँ पर हमें यूलान को दिखाते हैं जो हेवनली लॉर्ड के पास आकर उन्हें बताती है कि शिनजी ने शानली को जबरदस्ती एक्स्ट्रा नेशनल हेवन में लॉक कर दिया है, जिसपे हेवनली लॉर्ड परेशान होते हैं कि शिनजी को पता नहीं क्या हो गया है। तभी वहाँ होलीनेस अपने गार्ड्स के साथ पहुँच जाती है और हेवनली लॉर्ड को बोलती है कि चलो हम एक्स्ट्रा नेशनल हेवन जाकर शानली को ले आते हैं, पर हेवनली लॉर्ड बताता है कि वहाँ कोई भी नहीं जा सकता क्योंकि किसी को नहीं पता कि एक्स्ट्रा नेशनल हेवन में एंटर कैसे करते हैं। जिस पर होलीनेस बोलती है कि बचपन में जब योलान बीमार थी तब शिनजी उसे सही करने के लिए एक बार एक्स्ट्रा नेशनल हेवन ले गया था, तो योलान को शायद पता होगा कि वहाँ कैसे जाते हैं। पर योलान बताती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, वो छोटी थी, उसे बस इतना याद था कि शिनजी ने उसे एक बार बस पलट कर देखा था और वो फिर एक्स्ट्रा नेशनल हेवन पहुँच गए थे। तो इसके लिए हेवनली लॉर्ड बोलता है कि शिनजी ने देखा था, उसका देखना भी कुछ आम बात नहीं है, जरूर उसमें कोई स्पेशल बात होगी और उसी की वजह से गेट ओपन हुआ होगा। तो चलो वहाँ नेम प्लेट्स के पास जाकर चेक करते हैं। इसीलिए अब ये तीनों यानी कि हेवनली लॉर्ड, योलान और हर होलीनेस एक्स्ट्रा नेशनल हेवन जाने के लिए उसके गेट के पास जाकर खड़े हो जाते हैं, यानी कि जहाँ गॉड्स की नेम प्लेट्स पड़ी हुई थी, और जाकर बहुत फनी हरकतें करते हैं एक दूसरे को। जैसा योलान ने बताया था वैसे ही पलट कर देखने की कोशिश करते हैं कि शायद ऐसे वो एंटर कर पाएंगे, लेकिन कुछ काम नहीं आता। योलान हेवनली लॉर्ड और होलीनेस को समझाती है कि अभी हमें बाहर चलना चाहिए, क्योंकि अगर शिनजी आ गया और उसने देख लिया कि हम यहाँ से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं तो बुरा लगेगा उसे और गुस्सा भी आ सकता है। ये सब अब वापस बाहर चले जाते हैं और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। ये एपिसोड की लेंथ उतनी ही थी लेकिन डिटेल्स बहुत ज्यादा थी और शो का बस एंड चल रहा है, इसीलिए मैं डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहती थी और इसलिए वीडियो अपलोड करने में लेट हो गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हो। मिलती हूँ अगली वीडियो में। गुड बाय।